Guys, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभानोव, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुभानोव। सो गाइस, आई एम इन लिथुआनिया राइट नाउ एंड आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए लिथुआनिया में बोल्ट वोल्ट के काम करने के लिए। यहाँ पर आपको प्रीमियम से प्रीमियम गाड़ी, अच्छी से अच्छी गाड़ी, सस्ती से सस्ती गाड़ी, गरीब कटारा साइकिल सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। देखें, आपको गाड़ियों की लिस्ट दिखाता हूँ। अगर आपने मर्सिडीज लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, जीप लेनी है, बोल्ट वोल्ट के काम के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है, यहाँ तो सारी मिल जाएगी आपको। BMW भी मिलेगी, ऑडी भी मिलेगी। 3 से 4 हज़ार यूरोज़ में सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। 2 से 3 हज़ार, 1500, 800, 300-400 में भी गाड़ी मिल जाएगी। और बताओ आप, तो इस सारी गाड़ियों का मैं आपको बताऊंगा स्पेक्स, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी बोल्ट वोल्ट के लिए स्पेशल। अगर आपने ये काम करना है और साथ चल भी करना है, टूर्स भी करने हैं, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी बताऊंगा लिथुआनिया के अंदर जो आपको बाय करनी चाहिए। और मैं अपनी गाड़ी बताऊंगा मैंने क्यों ये गाड़ी बाय की, छोटी गाड़ी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दो और शेयर कर दो और लिथुआनिया की वाइब्स को एंजॉय करो यहाँ पे आके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम से। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, वरना मैं आपकी हड्डियां तोड़ दूंगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। तो अच्छा, मजाक किए वगैरह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ, आप पाकिस्तान से जो भी बंदा आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना लाइसेंस लेके आना है। गाड़ी यहाँ पे चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आते साथ ही आपने गाड़ी देखनी है। अगर आपने साइकिल पे काम करना है, साइकिल पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अब कि सर्दियां आ रही हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते साइकिल पे, उनको अच्छा नहीं लगता, वो गाड़ी भी करते हैं लाइक मी। तो गाड़ी में अगर आपने काम करना है तो उसके लिए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है, रेंट की गाड़ी लेनी चाहिए या अपनी गाड़ी बाय करें, प्रोज एंड कॉन्स सारी बातें डिस्कस करेंगे। लाइन वाइज, तरतीब वाइज चलेंगे। पहले हम बात करेंगे रेंट वाली गाड़ी की, कौन सी गाड़ियां यहाँ पर रेंट पे मिलती हैं, कौन सी गाड़ियां यहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं और कहाँ से आपने गाड़ी उठानी है। कॉन्टेक्ट में आपको डाल दूंगा सारे डिस्क्रिप्शन में, उन बंदों से आप डायरेक्ट रब्ता करके आप गाड़ी ले सकते हैं रेंट पे, ठीक है। नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको ले दूंगा। मैं आपको अपने एड्रेस भी बता दूंगा जहां पे मैं रहता हूँ लिथुआनिया में, नहीं तो आप मुझे ढूंढ लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंट की गाड़ियों में। तो रेंट की गाड़ी में सबसे रिनाउंड हमारी, जैसे पाकिस्तान में सुजुकी में ऑल्टो चलती है या मेहरान चलती है ना, वैसे यहाँ पे गाड़ी है प्रियस, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये गाड़ी चलती है यहाँ पे प्रियस गाड़ी के अंदर क्या बेनिफिट है, क्या आपको फायदा मिलता है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं प्रियस, वो चलती हैं LPG पे भी, गैस पे भी, डीजल पे भी, पेट्रोल पे भी और हाइब्रिड भी होती हैं। तो प्रियस गाड़ी है हाइब्रिड, वो LPG के साथ कन्वर्ट होकर हाइब्रिड। तो इस तरह आपका एवरेज बहुत अच्छी देती है, 40-60 से नीचे। वो ऑटोमेटिक कभी उस पर होती है बैटरी पे, कभी वो LPG भी हो जाती है, अपनी बैटरी चार्ज करती है। तो वो गाड़ी जो है आप इधर आके आप रेंट पे भी ले सकते हैं, अपनी भी बाय कर सकते हैं। तो रेंट की मैं प्राइस बता देता हूँ। स्टार्टिंग प्राइस है 90 यूरोज। 90 यूरोज में आप वो बाय कर सकते हैं प्रियस। सॉरी, बाय नहीं कर सकते, रेंट पे ले सकते हैं पर वीक। और उसमें प्रियस 2 मिलती है 190 से 100। प्रियस 3 में जाती है, वो थोड़ा नया मॉडल होता है और वो आपको मिल जाती है 110, 20, 100 इसके राउंड, 90 से 130 के दरमियान आप बजट रखें तो वो आपको वो मिल जाती है। उसमें आप डिलीवरीज करके आप अपने अच्छे पैसे निकाल सकते हैं। उसमें एवरेज ज्यादा होती है, आप थकते भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है। अच्छा, अब रेंट की गाड़ी लेने का क्या, किसको लेनी चाहिए? जिनके पास पाकिस्तान से आते हैं, उनके पास बजट नहीं है और वो आके काम स्टार्ट करके पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली रेंट पे ही जाएंगे। तो रेंट पे ये गाड़ी बहुत बेस्ट है, आप ये लें प्रियस। इससे हटके आप गाड़ी ना लें, आपने अगर रेंट पे लेनी है। अगर आपने अपनी गाड़ी लेनी है तो मैं आपको और ऑप्शन अच्छे बताऊंगा, वो आगे बताता हूँ वीडियो में। लेकिन अगर आपने रेंट पे गाड़ी चलानी है तो आपके लिए प्रियस से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। चुप करके प्रियस लेना आके, आपका जो भी मसला होगा वो ऑनर देखेगा। इंजन का मसला होगा, सस्पेंशन का, गाड़ी का कोई भी मसला होगा रेंट में वो देखेगा। ठुकी हुई गाड़ी तो वो आपका मसला है, आपने ठोक दी गाड़ी, आपने कुछ किया, वो आपका मसला है, वो उस चीज में ऑनर जिम्मेदार नहीं है, वो आपको ठीक भी करानी पड़ेगी। लो, तो आपकी इंश्योरेंस अगले वाली गाड़ी को पे करेंगे और आपको अपनी गाड़ी ठीक करानी होगी। तो प्रियस का ये फायदा है कि आप उसमें डिलीवरीज करेंगे, आपके पैसे भी बचेंगे, आप पैसे निकालेंगे भी रेंट की गाड़ी में। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ जाती है गाड़ी, उसका खर्चा भी कम है और उसमें आप ज्यादा काम कर सकते हैं, कम थके। तो दैट्स वाई अगर आप में पोटेंशियल होगा तो आप काम करेंगे, तो उसमें आप पैसे करके अपना एक दिन आप अपना गाड़ी का रेंट निकाल देंगे एक दिहाड़ी में। बाकी जो 6 दिहाड़ी हैं उनमें से आप अपना गाड़ी का जितना खर्चा निकाल सकते हैं, जितना पे आउट बना सकते हैं, 400, 500, 800, 900, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप मैक्सिमम ज्यादा अगर थके ना, बच्चे जिनमें होते हैं ना, न्यू आते हैं, तो 50, 60, 70 की एवरेज में जाते हैं बच्चे, जो साफ बात है। करने वाले तो 100, 200, 150 भी करते हैं, बट आपको एवरेज स्टार्टिंग में इतनी मिलेगी, 50, 60, 70, ये आपने जेहन में रखना। अच्छा, इसके बाद
जो जिन बच्चों का बजट अपना है वो थोड़े पाकिस्तान से पकड़ पूर के पैसे ले आते हैं, उनके घर वाले सपोर्ट कर देते हैं, या कुछ होते हैं जो अर्न कर लेते हैं मेरी तरह बिजनेस करके, ये उनके पास बजट अच्छा होता है थोड़ा, या किसी के पास भी मतलब कि वो आके बोल्ड वोल्टी करना चाह रहे हैं, तो वो उनको मैं प्रेफर करूंगा कि आप छोटी गाड़ी से स्टार्ट करो। छोटी गाड़ी से क्यों स्टार्ट करो? क्योंकि आपको यहाँ के रूल्स का नहीं पता, आपको सड़क पे गाड़ी चलानी है, आपने अपना हाथ सीधा करना है, लेफ्ट स्टेयरिंग पे हाथ सीधा करना है, इनके रूल्स देखने हैं, कहाँ गाड़ी रुकनी है, कहाँ पार्क करनी है, कहाँ लेके जानी है, कहाँ उड़ानी है, ये वो सब चीज़ें आपने सेट करनी है इसी छोटी गाड़ी पे। बड़ी गाड़ी पे आपको दिक्कत क्या होगी, आप छोटे जब जाएंगे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ऊपर से गाड़ी चढ़नी पड़ती है, नीचे आना पड़ता है, तो आपको पार्किंग करते हुए प्रॉब्लम होगी, आप न्यू हो, आपको गाड़ी लग सकती है, अल्लाह ना करे कहीं हो यहाँ पे, सो मसलायत हो जाते हैं। तो छोटी गाड़ी लेगा। छोटी गाड़ियों में कौन सी गाड़ियाँ बेस्ट हैं लिथुआनिया के अंदर जिनका काम नहीं निकलता, इनके पार्ट्स भी मिल जाते हैं? सो मैं रिकमेंड करूंगा वोल्क्सवैगन, टोयोटा, ये 2 ब्रांड की गाड़ियां, और एक ओपल कॉर्सा, ये 3 गाड़ियां जो हैं बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इनके पार्ट्स भी मिल जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो सबसे पहली गाड़ी मैं स्टार्ट करूंगा वोल्क्सवैगन से। आप उसमें पोलो सीरीज में जाइएगा। पोलो में आपको कोई भी पोलो में आपको कोई भी मॉडल मिलता है वोल्क्सवैगन का वो लें, लेकिन उसकी एवरेज होगी गंदी, बट वो कंफर्ट जोन में आ जाती है। अगर आप कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन क्या है, टोयोटा में यारिस, जिसको हम पाकिस्तान में विट्स भी कहते हैं, वो गाड़ी लीजिएगा। वो गाड़ी आपको मिल जाती है अच्छी हालत में लिएगा तो अगर आपके पास बजट है कोई 1500 यूरो तक, तो वो आपको 1400 से 1300 से 1800 के दरमियान मिलेगी गाड़ी टोयोटा यारिस। मैनुअल लेनी है, डीजल वाली लेनी है टोयोटा यारिस, पेट्रोल वाली नहीं लेनी, ये टिप याद रखना मेरी। बहुत अच्छी चलेगी। ऑटोमेटिक भी आती है, उसमें ऑटोमेटिक कभी नहीं लेनी, उसके गियर का मसला निकल आता है, वो आपने कभी नहीं लेनी। मैनुअल लेनी है, यारिस लेनी है तो वो आपको इस बजट में मिलेगी। वो गाड़ी का बेनिफिट ये है कि आपको अच्छी एवरेज भी देगी, आप उसमें काम भी अच्छा करेंगे, गाड़ी साफ सुथरी है, 4 डोर्स में मिलती है, 2 डोर्स है, अपनी मर्जी है, आपने जो लेनी है जो आपको मिल जाए। और डीजल उठाइएगा, अगर नया मॉडल लेते हैं थोड़ा अच्छा इतने मिलेगा, अगर पुराना मॉडल लेते हैं ज्यादा ही पुराना खस्ता समझ रहे हैं आप, तो फिर वो आपको तकरीबन 1000-900 तक भी मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं टोयोटा एगो, विच आई एम द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल लग्जरियस कार। सो इसका टूर मैं आपको करा दूंगा, ये आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा टूर। तो ये गाड़ी अगर आपने लेनी है, ये आपको मिल जाती है अल्लाह भला करे 1000 से 1200, 1300, 1500, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड ऑन द ऑनर, डिपेंड ऑन द टेक्निकल इंस्पेक्शन। तो जिसने जिस तरह रखी है, मैंने ये गाड़ी ली थी, मुझे खर्चा मतलब कि मैंने थोड़ी सेटिंग मतलब कि बाइंडिंग पेंटिंग बम्पर शम्पर चेंज करा के मुझे गाड़ी पड़ी थी 1200 यूरो की। तो ये 1200 की जोरों की गाड़ी में मैं तकरीबन मैंने अपना निकाल लिए पैसे इस गाड़ी के, और तो ये सीन है। और उसके बाद इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन होने वाला आप लोगों के लिए गाड़ी में, वो होगा टोयोटा प्रियस, जो कि बहुत मानी जानी गाड़ी है, बहुत अच्छी एवरेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रेंट पे लें और उसके बाद उसको में काफ़ी अच्छा पैसे निकाल सकते हैं, तो आप अपनी भी वो बाय कर सकते हैं। अपनी मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप अपनी अफोर्ड कर सकते हैं ना गाड़ी, तो वो करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप यहाँ पर आके काम करें, पैसे निकालें, पैसे निकालने के बाद आप गाड़ी लें, आप अच्छी लें, छोटी लें, बड़ी लें। मैं तो छोटी पे जाऊंगा, अगर आपने डिलीवरीज करनी तो छोटी गाड़ी लें। रीजन कि आप छोटी गाड़ी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पार्किंग बार बार करनी पड़ती है, 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं, बार बार पार्किंग करनी पड़ेगी आपको। तो छोटी गाड़ी में बेनिफिट ये है कि जहाँ मर्जी एडजस्ट कर दो तो वो एडजस्ट हो जाती है। प्रीवियस ये है कि वो एवरेज में छोटी गाड़ी के बराबर ही है, बट ये है कि उसमें कंफर्ट जोन अच्छा है प्रियस में, और आप थकेंगे नहीं और ज्यादा डिलीवरीज दे सकते हैं। तो टोयोटा प्रियस में कौन सा मॉडल लेना चाहिए? प्रियस 2 ले लें, प्रियस 3 ले लें। बोथ जो मॉडल हैं वो बहुत अच्छे हैं। प्रियस 2 के अंदर ये है कि आप प्रियस 2 के अंदर आप ये कि उसके थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, गेयर वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, और प्रियस 2 के अंदर मसले भी कम है। प्रियस 3 के अंदर भी मसले कम है, लेकिन प्रियस 3 ये है कि लेटेस्ट में आ जाती है, वो जरा बजट हाई हो जाता है। सही गाड़ी जो प्रियस 3 है वो 3500 से 5500 के दरमियान मिलती है। प्रियस 2 है वो 2500 से 3000 के दरमियान मिलेगी अच्छी गाड़ी। बाकी ये कि मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास बजट कम है, 1000 से नीचे गाड़ी का बजट है, तो 1000 तक आप बजट रखें। मतलब कि अगर गाड़ी लेनी है आपने, यहाँ पे मेरी वाली गाड़ी देख सकते हैं इस तरह की, यारिस देख सकते हैं। यारिस थोड़ी सी महंगी हो जाएगी,
अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, आपने इधर रेंट भी देना है, सारा कुछ करना है, पैसे पाकिस्तान से कम ला रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेंट पे गाड़ी लें, प्रीवियस लें और रेंट पे उसको निकाल के पैसे रेंट में चला के उससे पैसे निकालें। 2 महीने में पैसे निकाल लेंगे आप अच्छे खासे गाड़ी के, तो आप गाड़ी लें अच्छी, प्रीवियस ही लें अगर डिलीवरीज करनी है। बाकी BMW, ऑडी, सुबारू सारी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी एवरेज नहीं है, ये आप लेके पैसे फंसा लेंगे अपने। मेरे काफ़ी दोस्तों ने ऐसे पैसे फंसाए हैं और बाद में उन्होंने फिर बेची हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बना। अगर आपने शोशा के रखनी है, एक BMW, ऑडी रख सकते हैं जस्ट फॉर टूर्स, जस्ट फॉर द घूमने फिरने, और छोटी गाड़ी आप रख सकते हैं फॉर द डिलीवरीज। एंड ये 3 गाड़ियाँ बताइए डिलीवरीज के लिए बहुत अच्छी हैं। एक और गाड़ी ऐड करना चाहूँगा, ओपल कोर्सा, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर आपको वो मिलती है तो वो भी रख लेगा, एवरेज बहुत अच्छी है उसकी भी। तो ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनके पर्पसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है देन आप रेंट पे लें, प्रीवियस मिल जाती है, आपको रेंट भी बता दिए। अगर आपका बजट है, आप अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास 3,000, 2,500, 3,000 है मनी, तो आप प्रीवियस में जाए। लेकिन आते साथ किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो छोटी गाड़ी पे, अगर आपके पास 3,000 है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको यूटिलाइज करो, आप छोटी गाड़ी लो, छोटी गाड़ी से पैसे निकालो 3 गुना, फिर उसमें से गाड़ी बड़ी ले और उस गाड़ी को बेचे भी और अपनी प्रीवियस गाड़ी वो चलाएं, और उस पर आप टूर्स वगैरह भी करें, इधर भी चलाएं। हाइब्रिड सिस्टम है, पूरा इंग्लिश सिस्टम होगा, AC वगैरह, हीटर सब कुछ है, तो वो आप यूज़ करें। बाकी यहाँ पर गाड़ी लेने से पहले आपने क्या करना है, एक और टिप है कि आपने उसको मैकेनिक से चेक करवानी है। मैकेनिक आपसे लेकर 30 यूरो 20 यूरो। गाड़ी में रस्ट नहीं होना चाहिए, रस्ट है तो गाड़ी की वो फिर आपको ठीक करवानी पड़ती है। 2 साल की टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद आपको रस्ट भी क्लियर करवाना पड़ता है, और रस्ट का समटाइम क्लियर नहीं होता, उस पर पैसे लग जाते हैं अच्छे खासे। तो अब मेक श्योर बी केयरफुल व्हाइल बाइंग अ कार। आपने ये चीज़ें नोट डाउन करनी है, रस्ट नहीं होना चाहिए। मैकेनिक को चेक कराएंगे, ठीक है गाड़ी की नहीं, 30 यूरो लेगा आपसे, लेकिन आपको गाड़ी अच्छी चेक करके बता देगा कि यार ये वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट है तो आप ले लीजिएगा, और दैट्स इट। बाकी ये कि इतना ही था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और टॉपिक्स बताओ कि किस टॉपिक्स में आप लाइक हेल्प चाहते हो, लिथुआनिया के या किसी और शेंजन कंट्री की, तो मुझे बताओ, मैं आपको उसकी सारी चीज़ें सर्चिंग करके, यहाँ बैठा हूँ मैं तो जाहिर सी बात है मुझे सब चीज़ों का पता है, मैं पूछ के इधर सर्च करके बता दूंगा आपको। सो आप कमेंट करो, आई विल शेयर एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा और मुझे ज़्यादा दें। अल्लाह हाफिज़।